डिसीजन जहां आपकी लाइफ को बनाने का काम करता है, वहीं पर एक बैड डिसीजन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भी रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ के बड़े से बड़े या फिर छोटे से छोटे डिसीजन को किस तरीके से लीजिए कि आपको कभी पछताना ना पड़े। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप अब अगर कोई भी निर्णय लेने जा रहे हो तो आप उसे पूरी तरीके से जांच लीजिए कि वो सही है, गलत है, उससे आपको क्या लाभ है, क्या हानि है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, या तो फिर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर आपको कोई भी काम करना है, या तो आपको उसमें जीत मिलेगी या फिर हार मिलेगी। आप इसे एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हैं। इसके बिना कोई भी लाइफ में एक भी पत्ता नहीं हिलता। अगर पेड़ पे पत्ता भी लगा है, या तो फिर उस पर रहेगा या फिर वो गिर जाएगा। ये आप एक परम सत्य कह सकते हैं, जो कि हर एक की लाइफ में आता है और सभी को फेस करना पड़ता है। एक सर्टेन एज के बाद इंसान को अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कभी किसी के बहकावे में आकर के आपने कोई डिसीजन ले लिया और आप उससे नहीं खुश है, तो आप सारा ब्लेम उसको करते हैं कि उसने कहा था तो मैंने किया और आज इसका रिजल्ट यही है। तो ऐसा आज से करना बिल्कुल बंद करिए। आप सक्षम है कि आप अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन खुद ले सकते हैं। हाँ, ये होता है कि भाई पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन लेंगे हमेशा, लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं उनका मन कुछ और होता है और पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, या फिर भाई पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा हमेशा रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। लेकिन आप किस तरीके से अपने निर्णय को लीजिए कि आप कभी भी उससे परेशान ना होइए। तो आज मैं इसी पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके बारे में सब कुछ छानबीन कर लीजिए। उसको आप एक तरीके से नोट कर लीजिए कि इससे मुझे क्या क्या मिलेगा और इससे मुझे क्या क्या शायद लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूर आप सभी को ध्यान रख लेना चाहिए। ये किसी भी डिसीजन को लेने का सबसे पहला पॉइंट है, आप सभी जरूर नोट कर लीजिएगा। एंड जो दूसरी चीज है वो है कि अगर आप अपने डिसीजन को ले चुके हो तो आप उसे रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है। यहाँ कभी कोई और आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट देने बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। वो सिर्फ कमी निकालता है दूसरों में। आप सभी इस चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने ये सारी चीजें फेस जरूर की होगी कि कभी कभी आपने कुछ किया, अच्छाई के लिए किया, लेकिन दूसरों को वो गलत लगता है। ऐसा होता भी है कि जो चीजें शायद आपके लिए सही हो दूसरे के लिए ना हो, लेकिन क्या करना है आपको, आप जो भी लीजिए उसमें 101% दीजिए। तीसरी चीज है कि कभी भी किसी चीज को करने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई आपकी चीजों को करने नहीं आएगा। जो भी आपने लिया, जो भी आपको करना है, आपको खुद करना है। तो तीसरी चीज है यहाँ पर कि आपको उसमें पूरा 101% देना है, ताकि आप बाद में ये ना कह सके कि शायद मैं इसमें थोड़ी सी मेहनत और करता तो आज मैं सक्सेस होता। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है कि भाई आप फेल भी हो सकते हैं, बट फेल का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। जब तक आप मन से हार नहीं मानेंगे तब तक आप हार नहीं सकते हैं दोस्तों। तो मेरी इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एंड अब चौथी चीज क्या आती है कि आपका जो डिसीजन है उससे उसका क्या मकसद है करने का, एंड वो आपके फ्यूचर को किस तरह इफेक्ट करेगा। इस चीज को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। एंड उसके बाद जो आता है पांचवी चीज, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डिसीजन से खुश हैं या नहीं हैं। सबसे ज्यादा आपकी खुशी मैटर करती है, क्योंकि आप अगर कोई भी काम करेंगे, मौके पे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि बच्चा एक पढ़ रहा है और उसे अपनी स्ट्रीम चूज करनी है। जैसे साइंस होता है, बायो होता है एंड आर्ट्स होता है। बेसिकली ये तीन है हमारे यहाँ। तो कोई बच्चा अगर उसको आर्ट लेना हो और वो आर्ट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन कोई और आप कहे नहीं ये करो, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, तो वो दूसरे में आकर के ले तो लिया, लेकिन वो उसमें खुशी नहीं हो सब्जेक्ट को लेकर के, तो क्या वो आखिरी तक निभा पाएगा? आप बताइए, ये कमेंट करके आप हमें जरूर से बताइएगा। बट मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं कि वो कभी भी निभा नहीं पाएगा। जब तक वो अपने चीजों से खुद खुश नहीं रहेगा तब तक वो हमेशा दुखी रहने वाला है, जिसके चलते उसका सारा काम बिगड़ेगा। एंड जब वो खुद ही खुश नहीं रहेगा तो भाई वो कैसे अपना 100% दे सकता है किसी वर्क में? सोचने वाली बात है। तो ये चीज आती है 5वें नंबर पर कि आप उससे खुश हैं या नहीं।
ठीक है दोस्तों। एंड अब उसके बाद है कि देखिए, ये मेरी लास्ट चीज है कि कोई भी डिसीजन हुआ, कुछ भी हुआ लाइफ में, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट ही हो। कहते हैं ना, डिसीजंस आर ऑलवेज नॉट परफेक्ट बट यू डू योर 100%। तो वही बात है कि आप अपना उसमें 101% दीजिए, ताकि आप कभी भी उससे रिग्रेट ना कर पाए कि मैं करता तो शायद और होता। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली 5 चीजें बताई, मैं आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ। जो पहला है वो है कि आपका डिसीजन जो है वो क्या है, आप उसे अच्छी तरीके से जान लीजिए। सेकेंड थिंग जो आती है वो है यहाँ पर कि आपका जो डिसीजन है उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये दोनों आप ध्यान में जरूर से रखिए। तीसरा जो है वो है कि उसका मकसद क्या है करने का आपके डिसीजन को, और चौथा है कि आपके फ्यूचर में वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, आप उससे खुश रह पाएंगे या नहीं, ये है। एंड 5वां थिंग जो है वो है कि आप अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट दीजिए, अपनी खुशी ढूंढिए। तो ये 5 चीजों को दोस्तों आप अगर अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आप कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हैं, और आपका जो डिसीजन है मेरी गारंटी है कि वो 101% परफेक्ट होने वाली है। तो मेरी इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में जरूर रखिएगा। एंड अगर आप एक अच्छे निर्णायक नहीं हैं तो आप आज से ही बन जाएंगे। एंड कभी भी आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए दोस्तों। तो चलिए, ऐसी ही और मोटिवेशन वीडियोस के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।